वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल है तब वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? तब देखिए फॉर्मूला होता है W इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये फॉर्मूला है। ये स्टेप लिखना चाहो तो ये लिख लो। पहले हमने डी डब्ल्यू निकाला है, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट के लिए। बोल तो छोटे, अगर फोर्स वेरिएबल है तो इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है। तो ये फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स जैसा हो गया। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट हो सबका जोड़ लो, तो अब ये दोनों तरफ क्या हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। बोलो तो अब इसे हम क्या लिख देते हैं W। इस तरह से लिख लो। इधर को समझा दिया थोड़ा सा, इसके साथ इधर पे लिख लो, लिख लो। अब मैं इसके ऊपर बेस क्वेश्चन सिखाने शुरू करता हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो एक, यहां पर गौर करें। ये एक ब्लॉक है 10 kg का, यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है F इक्वल टू 5x प्लस 2 न्यूटन का। बताओ, ये फोर्स लगाया जा रहा है। बोलो बाल को, इसमें लिखो फाइंड द वर्क डन in displacing the block, from x equal to 0 to x equal to 2 मीटर। ये क्वेश्चन। सबसे पहले ये बताओ, ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल? कैसे पता चला? देखो ये x पर डिपेंड है। x का मतलब ये डिस्टेंस आगे जो बढ़ेगी पोजीशन, बोलो इस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर x चेंज करते होगे तो फोर्स चेंज होता जाएगा। फोर्स, इसका मतलब ये वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये फॉर्मूला लगाओ, W इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्लियर? बोल भाई। अब इधर देख, फोर्स किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो चाहो तो इसे ऐसा लिख लो, एफ आई कैप, एफ आई कैप। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसे लिख लो डी एस आई कैप, सॉरी, तो इसे लिख लो डी एक्स आई कैप, डी एक्स आई कैप। डिस्प्लेसमेंट जो है किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो वहाँ डी एक्स लिखकर आई लगा दो, डायरेक्शन के साथ हो गई। बता, अब ये दोनों डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो गया एफ डी एक्स। क्या हो गया? एफ डी एक्स। अब एक काम कर, एफ की वैल्यू लगा दे 5x प्लस 2, ये हो जाए इंटू डी एक्स। लिमिट बोल, कहाँ से कहाँ तक? 0 to 2, ऐसे।
अब इसका इंटीग्रेशन कर, कितना हो गया इंटीग्रेशन? 5x² बाई 2 प्लस 2x, यहाँ लिख ले 0 to 2। बता भाई, अब ऐसे कर, ऐसा लिख लीजिए 5/2 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, बता, माइनस 5/2 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, ये हो गया। तो सॉल्व करके ये आ गया 14 जूल, 14 जूल कैलकुलेट करके लिख लिया। यहां पर इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? देख इधर, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इसका यूज होता हुआ है यहाँ। तो फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इस फॉर्मूले का यूज हुआ है। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब n क्या ना हो, -1 ना हो, तब ये फॉर्मूला लगता है। समझ में आई? और एक फॉर्मूला तो ये यूज हुआ और एक ये यूज हुआ, k का इंटीग्रेशन, k का इंटीग्रेशन था kx प्लस c, कांस्टेंट के में x आ जाता है। और अगर हम 1 का करते यानी खाली dx का, तो क्या हो जाता? x प्लस c। ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ इंटीग्रेशन में। समझ में आई? तो ये हमने पहले इंटीग्रेशन कर दिया, अब फिर लिमिट रखते हैं। पहले x की जगह ऊपर वाली लिमिट रख देंगे, फिर माइनस लिख के फिर दूसरी बार रख देंगे, तो बाद में आंसर निकाल देंगे। आया समझ में? लिख, a particle moves along x-axis from x equal to 0 to x equal to 5 meter under the influence of force, under the influence of force F equal to 7 minus 2x plus 3x square, 3x स्क्वायर न्यूटन, ठीक है? न्यूटन। फुल स्टॉप। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस। ये फोर्स कैसा है? ये वेरिएबल। हाँ भाई, फोर्स कैसा है? ये किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के अलोंग है। देख इधर, W इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बता भाई, समझ में आ रही है बात? फोर्स किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसे एफ आई कैप लिख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसे हम डी एस जहाँ लिख रहे हैं उसके लिख दो डी एक्स आई कैप, डी एक्स, जैसा भी पहला क्वेश्चन था। बता भाई, तो ये हो गया एफ डी एक्स है। एफ की वैल्यू बता कितनी है? एफ की वैल्यू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। ये हो गई लिमिट। बोल 0 to 5।
बाकी तो इसमें इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है। चलो करके बताओ। अब इसका इंटीग्रेशन करो। अब इसका, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 7x माइनस 2x² प्लस 3x³ ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ लिमिट लिख दो 0 to 5, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2। बोल भाई। अब इसमें ऊपर वाली लिमिट रख दो 7 और ये 5 आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। बोल भाई। और माइनस 7 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। अबे तुम लोग ऐसे हो, तुम धूर्त लोग हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, इस वजह से बताना पड़ता। सॉल्व करके ये आ जाएगा 135 जूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख। A particle is acted upon by force F vector equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap न्यूटन। क्लियर? न्यूटन। displaced from point A 2, 0, 4 meter to point B ब्रैकेट में लिख 4, 2, मीटर। ये कुछ ठीक है। चल बता। अच्छा, सबसे पहले ये बता, ये फोर्स जो है कांस्टेंट है या वेरिएबल? नहीं, कांस्टेंट है। क्योंकि इसमें क्या नहीं है, एक्स कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, ना वाई ना जेड। तो फिर इसमें जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू वो उतनी ही रहेगी। फोर्स कांस्टेंट है। तो बच्चे सबसे पहले ये बता, वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला आएगा? F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब फोर्स कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब बच्चे ये बता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है? देख, बॉडी ए से बी पर गई है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो देख, बता भाई बी का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इसका पोजीशन वेक्टर कितना ए का? 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया। इससे सॉल्व करके बता कितना आ गया? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। बोल। रुक जा, ये आ गए थे ना। अब वैल्यू इसमें डाल दो, W इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर में। F वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप।
अब इसका कर लो डॉट प्रोडक्ट, क्या कर लो, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2, ये हो गई 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 -8, ये हो गया सॉल्व कर। कितना आ गया इसे सॉल्व करके? 2 जूल, 2 जूल। लिख लिया इतना? अगला क्वेश्चन लिख। लिख इसमें, if a force F vector equal to 2x I cap plus 3y square j cap Newton acts on a body and displaces from point A, ब्रैकेट में लिख ले 1,1,1 मीटर टू पॉइंट B 2,2,2 मीटर, 2 मीटर, फुल स्टॉप। फाइंड द वर्क डन, ये बताओ बाल को। अब सबसे पहले ये बताओ, ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है या कांस्टेंट? वेरिएबल। तो बच्चे इसमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगेगा? वेरिएबल कैसे पहचान पड़ी? इसमें एक्स और वाई हैं, तो एक्स और वाई जब आगे बढ़ोगे तो एक्स और वाई चेंज होंगे, तो इस एक्स और वाई के चेंज होने से फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर? इसका मतलब वेरिएबल है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बता भाई। तो बच्चे एफ वेक्टर कितना है? 2x I कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप, और डी एस वेक्टर कितना हो जाएगा? बता। ds वेक्टर हो जाएगा सब I कैप j कैप के। नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। इस बार डी एस वेक्टर पहले वाले तरीके से नहीं निकलेगा। पूछ क्यों? अरे ये तो बहुत छोटा सा एलिमेंट है, ये कंप्लीट एस वेक्टर थोड़े निकाल रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? पूरा एस वेक्टर निकालते हैं तब निकलता वो तो, और डी एस वेक्टर तो बहुत छोटा सा एलिमेंट है और साथ में इंटीग्रेशन लगा हुआ है। तो अब तू पूछ डी एस वेक्टर कैसे लिखूं सर? देख इसे ऐसा लिखा कर, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा लिखा कर, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसे। और इधर ध्यान समझ, अगर ये अकेला एक्स ही होता केवल तो बस इतना लिखते, और इसमें वाई है तो इसमें डी वाई जे भी लिख दिया, और अगर जेड वाली टर्म भी होती तो क्या भी लिख देते? प्लस डी जेड की प्लस। इस बात को दिमाग में समझ ले, यहाँ पर ये समझ ले, यहाँ ऐसा लिखना पड़ेगा। और ये जो फिर कहेगा सर इन पॉइंट का क्या होगा, फिर ये लिमिट में जाएंगे। यहाँ लिख दे 1 1 1, और यहाँ लिख दे 2 2 2, लिख दिया। अब इधर देख, इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 1 1, और कहाँ तक? 2 2 2। अब देख इधर, इसे ऐसे लिख 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy, डॉट प्रोडक्ट करके इतना आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया? अरे इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ax bx प्लस ay by प्लस az bz होता है, तो उससे ये इतना आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो,
अब इसका इंटीग्रेशन बताओ कौन करेगा? करवा इंटीग्रेशन। 2 तो ऐसे लिख ले, x का एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस, अब यहाँ आ जा, ये तो x के रेस्पेक्ट में हो गया, यहाँ dy यहाँ y के रेस्पेक्ट में होगा। अब 3 ऐसे लिख ले, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, बता 3 से 3 कट गया, 2 से 2, लिमिट 1 1 1, और ये 2 2 2। अब देख इधर, यहाँ पर पहले x की वैल्यू रख 2 बोल, और फिर y की रख 2 का क्यूब, हो गई माइनस, अब फिर दोबारा x की रख 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का क्यूब, बता सॉल्व कर इसे। 10